अभी उसमें एक ग्राफ जो है वो दोनों में ड्रॉ करना है, आगे वाले में भी। अभी हम ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करने की ट्राई करेंगे। ओके, सो नाउ लिसन वन थिंग केयरफुली। क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, write short note on absolute zero temperature or derive Kelvin scale। ये भी पूछ सकते हैं, derive Kelvin scale। ओके, yes or no? ओके, अब आप सोचो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स। अब यहाँ पे आपको चार्ल्स का लॉ लिखना है, चार्ल्स लॉ यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। क्या बताया था चार्ल्स ने, बताओ। V is proportional to the T। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आपका जो वॉल्यूम होता है वो किसके ऊपर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या ना? ओके, अब आप थोड़ा सा यस सोचो। सर। अब मैं यहाँ पे एक बहुत मस्त सा ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ। आप मैथमेटिक्स में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हो? अरे यार थोड़ा स्ट्रेट लाइन हो जा। वेरी गुड, वेरी गुड, स्ट्रेट समझना सर इसको। चार्ल्स हाँ लो बोल। का सर वो इक्वेशन लास्ट जो हमने चार्ल्स लो का जो इक्वेशन जो हमने लास्ट में लिखा वो नहीं होगा? हाँ वही हुआ ना, v बाई टी इज इक्वल टू के। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, v इज प्रोपोर्शनल टू टी। यही डिराइव किया ना यस चार्ल्स में। तो लास्ट वाला पॉइंट ही तो मैंने बताया, ये समझा? अब सुन, यस अब ये जो है उसमें क्या था मैं आपको बता दूं। अब अच्छे से आप सोचो। सपोज ये टेम्परेचर है, यहाँ पे टेम्परेचर में सेल्सियस में ले रहा हूं, और ये है अपना 0 डिग्री सेल्सियस। समझा बात? यहाँ पे टेम्परेचर में किस में ले रहा हूं बताओ? सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में। सेल्सियस में। और ये कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर। अब आप थोड़ा सा समझो कि पहले वॉल्यूम इतना था, अब आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ये वॉल्यूम है, यहाँ बढ़ेगा। बढ़ेगा। और अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा? वॉल्यूम कम हो। कम होगा। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, सपोज इतना, इसका वॉल्यूम इतना था, मैं इसका टेम्परेचर कम किए जा रहा हूँ, कम किए जा रहा हूँ, तो टेम्परेचर क्या होता जा रहा है? सॉरी, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा? बताओ। कम। कम होता जाएगा। तो इस तरह से हमें मिला, पता चला? यस। ओके, फिर चलो एक काम करता हूँ। एक कोई एक प्रेशर है, P1 प्रेशर है, वहां पे इतना हो रहा है। अब मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। जब प्रेशर प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट? तो ऊपर लाइन ड्रॉ करो, अभी सोच के बता आंसर। प्रेशर ओके, यहाँ पे कम होगा सर। सर ये नहीं। फिर मैं क्या कर रहा था, फिर मैंने एक दूसरा देखा, प्रेशर चेंज किया। अब प्रेशर तो कांस्टेंट ही रखना है। दूसरे प्रेशर पे भी जब मैं टेम्परेचर क्या कर रहा था, कम कर रहा था, तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। ओके, और फिर प्रेशर चेंज किया मैंने, P3 प्रेशर, और वहां पे भी मुझे इस तरह से लाइन मिली। अब बात ये बन गई, देखो अब इन्होंने क्या किया, यहां से पीछे से इसको खींच दिया, इस ग्राफ को। जब पीछे से इस ग्राफ को खींचा ना, तब पता चला ये तीनों इसको है ना, हम लोग है ना, इसको डॉटेड लाइन ही ड्रॉ, डैश लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों पता है? ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल नहीं है, बहुत लो टेम्परेचर है जहां हम नहीं जा सकते। तब हमने क्या किया, पूरी स्ट्रेट लाइन ले ली, और फिर इसको पीछे से क्या किया, थोड़ा सा खींच के हमने एक्स एक्सिस पे ला दिया। आई बात समझ में? यस सर। सर इसमें प्रैक्टिकली प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, प्रेशर नहीं, प्रेशर कांस्टेंट ड्यूरिंग ड्यूरिंग आपके प्रैक्टिकल प्रेशर कांस्टेंट रखना है। लेकिन एक बार एक प्रैक्टिकल खत्म हो गया, अब आप कोई नया प्रेशर लो, लेकिन वो प्रेशर ड्यूरिंग प्रोसेस कांस्टेंट रखना, तब आपको ये दूसरा कर्व मिलेगा। समझे बात तुम? यस सर। सर मतलब P2 से P1 भले कम हो पर वो दोनों प्रोसेस के टाइम पे कांस्टेंट रहे। प्रोसेस तो हमें क्या करनी है, टेम्परेचर कम करना है। सपोज मैंने रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस की, वो बंदा बोला मैं तो फ्रिज में जाके 20 डिग्री सेल्सियस पे करूंगा, तो वो तू वहां पे कर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात? लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलता है, देखो जब भी आपका प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता है, कम। तो ये देखो यहाँ पे इन तीनों में से किसका वॉल्यूम कम है? P3 का वॉल्यूम कम P3 है। का। तो मैं समझ गया सर P3 ज्यादा वॉल्यूम होगा। कम
क्या प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा? तू थोड़ा सोच यार, कॉमन सेंस लगा ले। अरे फर्स्ट लो था ना, उसमें तो बताया था सर ने, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है ऐसा। अरे ऐसे नहीं, मतलब लो की भी बात नहीं यार, कॉमन सेंस। आपके पास बॉक्स, आप उसको दबा रहे हो, वॉल्यूम क्या होगा यार? घटेगा। या प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कैसे बढ़ सकता है यार? आई एम नॉट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट यार। कॉमन सेंस। अब सोचो, थोड़ा सा सोचो। अब क्या हुआ? ओके। अब देखो, तो हम बोलेंगे कैसे इसको? Charles found that for all gases at a given pressure, graph of a volume versus temperature is a straight line. दिखा आपको? यस सर। और Yes. इसको हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। एक्सटेंड करो इसको, एक्सटेंडिंग इट टू द, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको एक्सटेंड करो कहां तक? एट टू जीरो वॉल्यूम। जहां पे वॉल्यूम कितना हो जाए, देखो वॉल्यूम कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, एक टाइम ऐसा आएगा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यस और नो? और वहां पे जब टेम्परेचर निकाला तो पता चला वहां पे टेम्परेचर था -273.15 डिग्री सेल्सियस। स्लोप ऑफ द लाइंस ऑब्टेन एट अ डिफरेंट प्रेशर आर डिफरेंट। लाइन का स्लोप डिफरेंट था, बट at a zero volume all lines meet at the temperature -273.15। एक ऊपर है एक नीचे है, इस तरह से स्लोप भले ही डिफरेंट हो, लेकिन जब वॉल्यूम जीरो हो रहा था तब सभी एक जगह पे इकट्ठा हो रही थी। कौन सा था वो टेम्परेचर? -273.15 डिग्री 3 point सेल्सियस। Okay, so observation of Charles can be interpreted if, तो इससे हमें पता क्या चला? इसको हमने बोल दिया 0 केल्विन। आई बात समझ में? और अगर आपको आगे बढ़ते जाना है तो +1 केल्विन करते जाना है। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो ये हो जाएगा आपका 273.15 केल्विन। ओके, यस सर। ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस है तो 273.15 प्लस 1, फिर अगर ये 2 डिग्री सेल्सियस है तो 273.15 प्लस 2। तो डिग्री सेल्सियस हमने ऐसे लिख दिया, T प्लस 273.15 मतलब केल्विन। केल्विन टेम्परेचर अगर आपको निकालना है तो याद रखो डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर नहीं समझ में आ रही है बात, तब आप इतना समझो कि हम लोगों ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स वॉल्यूम और टेम्परेचर जो होता है प्रोपोर्शनल एक दूसरे के साथ होते हैं। टेम्परेचर को कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता है। चार्ल्स ने क्या किया, ये देखा कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का जो कर्व था वो स्ट्रेट लाइन था। स्ट्रेट लाइन को उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया। कहां तक एक्सटेंड किया? जहां तक वॉल्यूम कितना ना हो जाए, बताओ? जीरो जीरो। जीरो। तब उन्हें ये पता चला कि भले ही लाइन के स्लोप डिफरेंट डिफरेंट हो, लेकिन -273.15 डिग्री सेल्सियस पे सभी लाइन क्या होती थी? इकट्ठा होती इकट्ठी थी। होती। और इससे अगर आप टेम्परेचर कम करो तो वॉल्यूम क्या आता है? नेगेटिव। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। गैस का वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो मिनिमम टेम्परेचर हम कहां तक जा सकते हैं? मिनिमम टेम्परेचर हम कहां पे जा सकते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो टेम्परेचर है कि जहां पे सभी गैस के वॉल्यूम जीरो है, उस टेम्परेचर को उन्होंने एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोल दिया। क्या बोल दिया? एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो। यस। तो अब मैं आपको बता दूं, तो ये आपको समझाना है। तो पहले आप क्या करोगे, चार्ल्स का लॉ लिखोगे, फिर बताओगे चार्ल्स ने, फिर आपको एक ग्राफ ही एक्सप्लेन करना है 4 या 5 पॉइंट्स। समझे बात? मस्त से। और लास्ट में बता देना ये है कितने मार्क्स में आता है सर? 3 मार्क्स, 3 ग्राफ मार्क्स, वाला। 3 मार्क्स, दोनों ओके। 3 मार्क्स में। और यही ग्राफ जो है वो आपको वहां पे भी पुट करना है चार्ल्स के लॉ में। ओके। और आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा चार्ट है ना, वो अलग से दिया हुआ है। इन्होंने ये जो एक्सिस है ना वो यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे। लेकिन आपके यूजुअली आप कहाँ पे ड्रॉ करते हो? जीरो पे। आप ऐसे ही ड्रॉ करते हो ना, जीरो पे ऐसे 4 यस ओरिजिन सर। लेते हो। Yes, तो sir. मैंने आपकी तरह हाँ, किया। पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो आपको तुरंत दिमाग में आए, इसलिए मैंने ये किया। ओके। यस सर। तो और हाँ, चल अब गेड़िया याद रखना, दिस कर्व आर नोन एज आइसोबार। ये जो सभी कर्व है, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ये जो सभी कर्व है उनको आइसोबार बोलते हैं, बिकॉज at a constant pressure it shows relation between volume and temperature। लेकिन प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। तो जो भी हमें कर्व मिलते हैं ना, उस कर्व को हम लोग आइसोबार बोलते हैं। each line of the volume versus temperature graph is called as isobar।
because they are at a constant pressure. बोल गिड़ी, आप समझ में आई तुझे बात? बता। तो आइसोथर्म क्या था? yes, आइसोथर्म क्या था कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ करता था। तो कांस्टेंट टेम्परेचर हाँ, each line और of उसके कर्व्स जो है yeah. ओके ओके। तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन चले। पहला डिराइव द इक्वेशन फॉर द चार्ल्स लॉ और दूसरा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन केल्विन स्केल। तो यहां से केल्विन स्केल आ गई। चलो अच्छे से कर लो, होमवर्क भेज दिया करो मुझे लिख लिख के। आधे बच्चे भेजते नहीं है। कल से पेरेंट्स को कॉल करने लगूंगा मैं भी, टीम लगा दूंगा पीछे पूरी। ओके